हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26.2.1 ये अपडेट का मुझे बहुत टाइम से इंतजार था, आपको भी रहा होगा, क्योंकि 26.2 जो है बहुत ज्यादा खराब तरीके से बिहेव कर रहा था और हमारे फोन्स को जो है एक तरीके से टॉर्चर कर रहा था और हमको भी टॉर्चर कर रहा था। तो ये अपडेट आया है, होपफुली अपडेट जो है अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। और अगर अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो तो मैं रिव्यू के जरिए से आपको बताऊंगा। तो अपडेट में क्या नया है, क्या खास है, क्या आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की साइज के बारे में, और ये भी चीज बता देता हूं आपको अपडेट की साइज और बताने से पहले कि एक स्टेबल अपडेट है, तो ये कोई बेटा अपडेट नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं बेटा अपडेट्स ऑफ है। ये स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अपडेट में इंस्टॉल कर चुका हूं। तो 26.2.1 का जो अपडेट का साइज है वो 654.3 MB का है मेरे आईफोन एयर पे। अब मैं आईफोन एयर पे कैसे आ गया, प्रो का आ गया, प्रो मैक्स का आ गया, वो स्टोरी भी आपको बताऊंगा। यहीं पे बॉक्स में रखा हुआ है, वो बताऊंगा मैं आपको व्हाट्स क्यों बताने के पहले। अब आगे जो है देख लेते हैं। यहाँ पे अपडेट करने से पहले जो iOS वर्जन था वो 26.2 था, अभी 26.2.1 पे आ गया हूं। अवेलेबल फ्री स्पेस अपडेट करने से पहले इस फोन में जो 1 TB का है 636.25 GB थी। अपडेट करने से पहले का जो बिल्ड नंबर था 26.2 का वो 23C55 था, और अपडेट करने से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 2.02.03। अपडेट करने के बाद यहाँ पे iOS वर्जन जो है वो 26.2.1 हो चुका है। इसका बिल्ड नंबर जो है वो है 23C71, और अपडेट के बाद जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 636.25 से 636.9 GB हो गया है। लेकिन यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि एक इंक्रीमेंटल अपडेट है, और इंक्रीमेंटल अपडेट में जनरली मोडेम फर्मवेयर जो है चेंज नहीं होता, लेकिन कभी कभी चेंज हो भी जाता है। अब इस अपडेट के अंदर क्या नया है वो बताने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि एयर पे कैसे मैं आ गया और प्रो मैक्स यहाँ पे बॉक्स में क्यों चला गया। क्योंकि देखिए ये जो प्रो और प्रो मैक्स है, अब मैं जो है इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूं, और मैं अभी फिलहाल एयर यूज करना चाहता हूं, तो मैं इनको सेल कर रहा हूं और मैं यहाँ पे फिर से प्रो और प्रो मैक्स लूंगा थोड़े दिन के बाद। लेकिन अभी मैं फिलहाल जो है इन फोन्स को सेल कर रहा हूं, और एयर में अभी यूज करना चाहता हूं फॉर टाइम बीइंग। कुछ टाइम तक इसको यूज करके देखेंगे। अभी तक मैंने जो है एयर को अपना प्राइमरी फोन नहीं बनाया, तो अभी बनाऊंगा, कुछ दिन यूज करूंगा, मे भी 1 महीना, और उसके बाद फिर से जो है प्रो या प्रो मैक्स पे आऊंगा, या शायद नहीं भी आ सकता हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आई एम सेलिंग दीज फोन्स, और ये जो मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स है, मैंने Q&A में बताया था, इमैक्युलेट कंडीशन में है, एक डॉट एक स्क्रैच कुछ नहीं है, 100% बैटरी हेल्थ है। इसकी अक्टूबर 15 तक की वारंटी है 2026 की। 1 TB वाला वेरिएंट है, 189,900 इसकी MRP है, 159,900 में मैं इसको सेल करना चाहता हूं और आपके घर तक पहुंचा सकता हूं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर देना, नीचे ईमेल जो है आपको मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट में अपना नंबर वगैरह मत ड्रॉप करना। और 17 प्रो जो है मेरा, इसकी वारंटी 20 अक्टूबर 2026 तक की है, और ये भी इमैक्युलेट कंडीशन में, एक डॉट कुछ नहीं है इसके ऊपर, एक स्क्रैच कुछ नहीं दिखेगा आपको। हमेशा जो है स्क्रीन गार्ड के साथ ये दोनों फोन्स यूज हुए हैं, मेरे खुद के फोन्स है, और दोनों जो है 100% बैटरी हेल्थ के साथ है। दोनों पे आपको इंडिया में वारंटी मिलेगी, क्योंकि ये इंडियन MRP वाले यूनिट है। ये 512 GB वाला वेरिएंट है, इसकी जो MRP है वो 154,900 है। मैं आपको 124,900 यानी कि जो इसकी MRP है उससे 20,000 रुपए कम में, और ये MRP से 30,000 कम में दे सकता हूं। बट ये प्राइस जो है फिक्स्ड रहेंगे। अगर आपको लेना है तो ईमेल आप कर सकते हैं। आप लोग हमेशा बोलते बताओ कोई फोन सेल करे, तो फिलहाल ये फोन सेल कर रहा हूं, ये सेल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद और भी फोन सेल करने वाला हूं मैं। अभी बात कर लेते हैं iOS 26.2.1 अपडेट रिलीज एप्पल ने क्यों किया और इसमें क्या नया है। तो एप्पल यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बता रहा है या दो चीज बता रहा है कि यहाँ पे एयरटैग सेकंड जनरेशन जो है उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसके साथ जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आपके पास एयरटैग है और ये फर्स्ट जनरेशन वाला है, सेकंड जनरेशन वाला अभी आज शाम में ही जो लॉन्च किया है उन्होंने, तो वो अगर आप लेने का सोचो तो ये अपडेट जो है आपको करना कंपलसरी है। अदरवाइज एयरटैग सेकंड जनरेशन जो है आपके फोन के साथ काम नहीं करेंगे। इन नए एयरटैग्स के अंदर आपको देखने मिलेगा नया अल्ट्रा वाइड बैंड चिप। तो यहाँ पे प्रेसिशन फाइंडिंग आपको देखने मिलेगी, 50% बेटर हो गई है प्रेसिशन फाइंडिंग, जो एरो आता है और आप उसको ढूंढते हो। साथ ही यही नहीं, इसके साथ जो है ब्लूटूथ रेंज भी इंप्रूव की गई है, ट्रैकिंग और रिलायबल हो गई है इसकी। प्रेसिशन फाइंडिंग अब सिर्फ आईफोन तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी, आप अपने एप्पल वॉच से भी जो है लेटेस्ट वाले उनसे भी ट्रैक कर सकते हो, रिस्ट से ही प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हो, आइटम्स को ढूंढ सकते हो। स्पीकर जो इसके अंदर होता है जो बीप करता है, वो भी जो है पहले के मुकाबले 50% ज्यादा लाउड आपको देखने मिलेगा। एयरटैग की लोकेशन फैमिली, फ्रेंड्स और एयरलाइंस के साथ भी आप टेम्पररी शेयर कर सकते हो। सिक्योरिटी भी यहाँ पे बढ़ाई गई है, एंटी स्टॉकिंग अलर्ट्स और रोटेटिंग ब्लूटूथ आईडीज भी आपको इसमें देखने मिलेंगे। और जो नए एयरटैग्स है इनका प्राइस सिंगल के लिए है 3,790 रुपीज, और 4 पैक लेंगे, 4 एयरटैग्स का पैक तो 12,900 रुपीज है। अब यहाँ पे एप्पल बोल रहा है कि इसमें हमने बग फिक्स भी किया है इस अपडेट के अंदर। तो एयरटैग्स की बात हो गई, तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि बग्स क्या थे इसके अंदर। तो 26.2 के अंदर जो बग्स थे वो थे कॉल कनेक्शन का प्रॉब्लम, कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम, कॉल क्रैकिंग साउंड का प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे एप्पल ने होपफुली फिक्स किया होगा। ये हम चेक करेंगे कुछ दिन बाद, और आपको जब इसका रिव्यू करके बताएंगे तब हमको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई मोडेम फर्मवेयर नया नहीं आया है, तो मुझे डाउट है कि इसको जो है एप्पल फिक्स कर पाया होगा। मोडेम फर्मवेयर बिल्कुल भी सेम है यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो शायद ये चीज फिक्स नहीं हुई होगी, यही मुझे चेक करना है। सेकंड चीज, जो परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉब्लम था वो ये था कि वायरलेस कारप्ले जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, और आप अगर कार में अपने फोन को लेकर जाते हो तो वायरलेसली जो कनेक्ट
होना चाहिए वो नहीं हो रहा, वायर लगानी पड़ती थी, और ओवरऑल जो है स्लोनेस और लैगिनेस का इशू पुराने आईफोन्स के अंदर देखने मिल रहा था। तो ये भी परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने इसका बेंचमार्क वगैरह सब रन किया, वो भी बताऊंगा मैं आपको। कॉल हिस्ट्री जो है ये ब्लैंक देखने मिल रही थी, तो अभी देखिए यहाँ पे कॉल हिस्ट्री जो है सामने आपके है नजर आ रही है। तो कॉल हिस्ट्री का प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो गया होगा, अभी तो सॉल्व नजर आ रहा है। और लैगी टाइपिंग का भी एक इशू था, तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है हल्का हल्का मुझे लैग टाइपिंग के अंदर फील हो रहा है। देखिए मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ, टेक्स्ट जो है पीछे से फॉलो कर रहा है, एकदम इंस्टेंट तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी बग यहाँ पे फिक्स हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा मुझे इसको। साथ ही यहाँ पे एक्सेसिव बैटरी ड्रेन और ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था, लो पावर मोड एनेबल करना पड़ रहा था ओवर हीटिंग स्टॉप करने के लिए। एडेप्टिव पावर मोड भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, तो ये भी हमको चेक करना है। बैटरी लाइफ के अंदर हम चेक करेंगे कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है, और इसके लिए आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैटरी हेल्थ वगैरह देख लेते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग में हम चलते हैं, और बैटरी लाइफ के बारे में जैसे मैंने बताया आपको 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लगेगा, उसमें बताऊंगा। बैटरी हेल्थ ये फोन तो अभी मैंने जो है इसके अंदर जस्ट सिम डाला है, तो बैटरी हेल्थ अपडेट करने की तो नहीं गिरी, अपडेट की वजह से जनरली बैटरी हेल्थ नहीं गिरती है, और अपडेट के बाद रिकैलिब्रेट आपकी बैटरी जरूर हो जाएगी। यहाँ पे अगर अपडेट के बाद जो है आपकी बैटरी गिरती है, तो इसका मतलब समझना कि बैटरी गिरने वाली थी, और अपडेट का रिकैलिब्रेट होने के बाद यहाँ पे बैटरी आपकी गिर गई है। और यहाँ पे क्योंकि 100% हेल्थ वाले फोन है, तो मैं अच्छे से चेक करके बता भी सकता हूँ आपको कि बैटरी लाइफ कैसी है पहले के मुकाबले। स्टोरेज एंड नेटवर्क, अभी यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब क्योंकि ये फोन जो है मैंने आज ही सेटअप किया है, मेरे प्रो मैक्स से मैं प्रो पे पहले शिफ्ट किया, उसके बाद जो है अभी यहाँ पे एयर पे आया हूँ, ये 2-3 दिन के अंदर ही मैंने ये सारी चीजें की है। तो यहाँ पे सिस्टम डेटा जो है ये 19.04 GB था, अभी मैंने शाम में इसको सेटअप किया है, और यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे 19.04 GB था। तो अभी देख लेते हैं सेटिंग में चल के, जनरल में जाते हैं, आईफोन स्टोरेज में आते हैं, और सिस्टम डेटा देख लेते हैं नीचे जाके, तो 13.9 GB भी तो आ गया है। तो यहाँ पे मुझे ये स्टोरेज इशू इस वाले अपडेट के अंदर तो नजर नहीं आ रहा फिलहाल, फिर भी मैं 3-4 दिन का टाइम देकर इसको प्रॉपर्ली चेक करना चाहता हूँ, तो वहां पे मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। वैसे यहाँ पे स्टोरेज के अंदर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। और रही बात नेटवर्क की, तो मुझे यहाँ पे उम्मीद तो नहीं है कि नेटवर्क सुधरेगा, लेकिन हो सकता है कुछ सुधर जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और खास करके यहाँ पे इस फोन के अंदर मैंने क्योंकि ई सिम इंस्टॉल किया, इस फोन के अंदर सिम नहीं लगता ना एयर के अंदर, तो यहाँ पे वो भी एक चीज टेस्ट हो जाएगी। अब परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स ये देख लेते हैं, तो परफॉर्मेंस अभी ओके ओके लग रहा है, टाइपिंग के अंदर थोड़ा सा लैग मुझे महसूस हो रहा है, बाकी आप लोग भी चेक करना अगर आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो। एनिमेशंस तो स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, और ये तो प्रोमोशन डिस्प्ले ही है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि कोई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश वाला डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे मैं गीक बेंच के कुछ बेंचमार्क्स निकाला हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। सीपीयू का स्कोर देख लेते हैं सबसे पहले। बिफोर का जो स्कोर था वो था 36639270। अब इसके पहले के स्कोर्स मत देखना, क्योंकि वो अलग फोन का स्कोर है, ये जो है अलग फोन का स्कोर है, प्रो मैक्स का स्कोर है। ये है 36639270 आज का स्कोर बिफोर द अपडेट, और 37549692। तो यहाँ पे अपडेट के बाद जो है परफॉर्मेंस बड़ा है। अब ये बड़ा हुआ परफॉर्मेंस जो है कैसा रिजल्ट निकाल के देता है, हमको हीटिंग वगैरह इशू तो नहीं होती, वो चेक करने वाली बात है। और ये लैगिनेस को अगर फिक्स कर पाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जीपीयू का स्कोर भी देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, तो आज का ही स्कोर जो अपडेट के पहले का था 37858, और उसके बाद जो है अभी बढ़ के आ रहा है 38,261। तो यहाँ पे दोनों ही चीज में परफॉर्मेंस के मामले में पॉजिटिव न्यूज तो है, लेकिन एक्चुअल डे टू डे लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। अपकमिंग अपडेट्स क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे जनवरी एंड होने आ गया है, अभी फरवरी के अंदर जो है बड़ा अपडेट जो कि है 26.3 ये आने के चांसेस है, फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंटल अपडेट एक एप्पल ने दिया है कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए, खास करके नया जो एयर टैग लॉन्च किया है उसको यहाँ पे कंपैटिबल बनाने के लिए आपके आईफोन्स के साथ, और बग फिक्सेस करने के लिए। बाकी 26.3 जो है ये मेजर अपडेट रहेगा, और बाद में जो WWDC होगा जून के अंदर, उसके अंदर जो है मेजर चेंज आने वाला है iOS 27। एप्पल इंटेलिजेंस सीरी भी हमको कुछ टाइम के बाद जो है देखने मिल सकता है, मार्च या अप्रैल के महीने में उसका 2.0 वर्जन भी आ सकता है। iOS 26.2.1 ये जो अपडेट है कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा मेरे रिव्यू का वेट करो, एक बार मेरे को रिव्यू करने दो इसको अच्छे से, 3-4 दिन अच्छे से यूज करके फिर आपको बता दो, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर 26.2 से परेशान हो और ये अपडेट करने के बाद और परेशान हो गए तो आपका ही नुकसान होगा। मेरा नुकसान होगा चलेगा क्योंकि मेरा काम है ये, लेकिन आपका नुकसान होगा नहीं चलेगा क्योंकि आपका काम कुछ और है और आपका काम हो जाएगा डिस्टर्ब। इसलिए अपडेट के रिव्यू का इंतजार करो, मैं रिव्यू जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको फिर उसमें बताऊंगा कि क्या कैसा रहा है। बाकी मैंने प्राइसिंग बता दिया इन दोनों फोन्स का, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा ईमेल आईडी जो है nawabnabil@gmail.com, उस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इस प्राइस के साथ आप एग्रीड है तभी कांटेक्ट करना, अदरवाइज जो है मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, प्राइस कम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फोन जो है बिल्कुल इमैक्युलेट है, नए फोन से आपको वारंटी वगैरह पूरी मिल रही है ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स की। ये है 17 Pro 1,24,900, और ये है प्रो मैक्स 1 TB वाला, ये 512 वाला, ये 1 TB वाला है 1,59,900 रुपीज ओनली। यही दिखानी दोस्तों iOS 26.2.1 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।